वालेकुम जी स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 2 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, जिसमें हमने बेंजीन की डिस्कवरी स्टार्ट करनी है कि कैसे कैसे बेंजीन की डिस्कवरी हुई। तो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में हमें अभी से इतना पता चला था कि साइंटिस्ट को ऐसा कंपाउंड डिस्कवर हुआ था जिसमें से फ्रेगरेंट लगती थी। तो उस फ्रेगरेंट के बेस पे उन्होंने उसका नाम जो है वो एरोमेटिक रखा था। और हाइड्रोकार्बन इस वजह से कहते थे क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो को डिस्कवर किया गया था। उसके बाद उसका हल्का सा हमने नोमेनक्लेचर देखा था। जो नोमेनक्लेचर था उसमें हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का ओवरव्यू देखा था। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत से क्वेश्चन किए जाते हैं कि स्टेट्स एंड स्ट्रक्चर जो है बेंजीन का पॉसिबल क्यों नहीं है, या फिर ये क्वेश्चन होता है कि साइक्लिक इसका कैसे डिस्कवर हुआ था कि ये बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है। तो इस रिज़ल्ट को फाइंड आउट करने से पहले हम सबसे पहले इसका देखते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया था। तो 1825 की बात करें तो तब जो वर्ल्ड थी वो हम कह सकते हैं कि ब्लैक एंड वाइट थी। मतलब मॉडर्न डिस्कवरीज नहीं थी, मतलब मॉडर्न मशीनरी नहीं थी, इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं थे। तो उस टाइम जो है वो माइकल फ्राइडे एक साइंटिस्ट था जिसने 1825 में वेजिटेबल ऑयल से एक फ्रेगरेंट एरोमेटिक कंपाउंड को डिस्कवर किया, जिसको हम फ्रेगरेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं। और इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो पाएगी और उसमें ख़ास जो थी वो खुशबू थी। तो ये वेजिटेबल ऑयल से सबसे पहले डिस्कवर किया था माइकल फ्राइडे ने इन 1825। उसके बाद उसके 20 ईयर्स बाद हॉफमैन ने सेम कंपाउंड्स को कोल टार से डिस्कवर किया। ठीक है, उससे इस बेस पे तो उसको एरोमेटिक कंपाउंड कहा गया था और अभी बेंजीन इसका नाम डिस्कवर नहीं हुआ था। अब ये कंपाउंड तो डिस्कवर हो गया। इस कंपाउंड को डिस्कवर करने के बाद उन्होंने इसका फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला डिस्कवर करना स्टार्ट किया, जिसको हम कहेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की जो है वो डिस्कवरी स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले जब इन्होंने जो है एलिमेंटल एनालिसिस के थ्रू, मतलब जो कंपाउंड था उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो की कितनी रेशो है कार्बन की और कितनी हाइड्रोजन की, उसकी बेस पे इसका एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कवर किया। तो इनको इस चीज़ का पता चला कि बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो CH होता है। अब एम्पिरिकल फार्मूला डिस्कवर हो गया। एम्पिरिकल फार्मूला डिस्कवर होने के बाद वेपर जो डेंसिटी मेथड था उसके थ्रू मॉलिक्यूलर मैस बेंजीन का डिस्कवर हुआ जो कि 78.108 था। उस टाइम 1825 की बात करें या 45 की तो मॉडर्न डिस्कवरीज नहीं थी, मतलब मैंने जैसे क्या बताया कि मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। तो वो जो है वो इसलिए उन्होंने एलिमेंटल एनालिसिस के थ्रू का एम्पिरिकल फार्मूला और वेपर डेंसिटी के थ्रू जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो डिस्कवर किया। और जब मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला डिस्कवर हो गया तो उसके बाद उन्होंने देखा कि ये कंपाउंड जो था हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। अनसैचुरेटेड, जैसा कि मैं पहले भी आपको यहाँ लेक्चर में बता चुकी कि वो कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम बोलते हैं कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड को मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला डिस्कवर हो गया तो इनकी रेशो के थ्रू जो है इसका स्ट्रक्चर फार्मूला डिस्कवर किया गया जो कि C6H6 था। अब इसका फार्मूला डिस्कवर हो गया C6H6, तो इसका अब स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना जो है करने की तरफ साइंटिस्ट बढ़ना स्टार्ट हुए। तो जिसमें हम कहते हैं कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इज़ नॉट पॉसिबल, ये क्वेश्चन आता है और यही इस का जो है वो बैकबोन कह सकते हैं इसके स्ट्रक्चर की, कि जब इसको C6H6 से पहले, मतलब बेंजीन से पहले हमारे पास एल्कीन और एल्कीन डिस्कवर हो चुकी थी। तो उससे उन्होंने कहा कि जो अगर C6H6 है वो भी कोई एल्कीन होगा या एल्कीन होगी या अल्काइन होगी। इस बेस पे उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को बनाना स्टार्ट किया, जो कि हमारे पास क्या है ओपन चेन स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इज़ नॉट पॉसिबल, इस पे हमने कमेंट करना है। तो यही इसी तरह जो है आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी तरह पूछते हैं कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इज़ नॉट पॉसिबल, आप कमेंट करें, इसको बताएं, इसको प्रूव करें कैसे ये स्ट्रक्चर नहीं है। C6H6 जो है वो स्ट्रेट चेन नहीं है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि हमने यहाँ पे जब साइंटिस्ट के पास जब मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कवर हो गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कवर करने के बाद उन्होंने स्ट्रक्चर को ड्रा करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने एक ओपन चेन स्ट्रक्चर डिस्कवर किया और उस टाइम उनको पता चल चुका था कि कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है, टेट्रावैलेंसी जो है वो कार्बन रखता है। तो उस बेस पे उन्होंने 6 कार्बन को एक चेन की फॉर्म में ड्रा किया। ड्रा करने के बाद अब हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है उनके पास, उसको भी पूरा करना है और हर कार्बन की वैलेंसी भी 4 पूरे करनी है। तो उस टाइम जब उन्होंने स्ट्रक्चर को ड्रा किया तो जो पॉसिबल स्ट्रक्चर थे वो 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स सामने आते हैं,
जैसे क्या होता है कि मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तो वो जो है वो इसलिए उन्होंने एलिमेंटल एनालिसिस के थ्रू का एम्पिरिकल फार्मूला और वेपर डेंसिटी के थ्रू जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो डिस्कवर किया। और जब मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला डिस्कवर हो गया तो उसके बाद उन्होंने देखा कि ये कंपाउंड जो था हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। अनसैचुरेटेड, जैसा कि मैं पहले भी आपको यहाँ लेक्चर में बता चुकी कि वो कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम बोलते हैं कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड को मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला डिस्कवर हो गया तो इनकी रेशियो के थ्रू जो है इसका स्ट्रक्चर फार्मूला डिस्कवर किया गया, जो कि C6H6 था। अब इसका फार्मूला डिस्कवर हो गया C6H6, तो इसका अब स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना जो है करने की तरफ साइंटिस्ट बढ़ना स्टार्ट हुए। तो जिसमें हम कहते हैं कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इज़ नॉट पॉसिबल, ये क्वेश्चन आता है और यही इस का जो है वो बैकबोन कह सकते हैं इसके स्ट्रक्चर की, कि जब इसको C6H6 से पहले मतलब बेंजीन से पहले हमारे पास अल्कीन और अल्कीन डिस्कवर हो चुकी थी। तो उससे उन्होंने कहा कि जो अगर C6H6 है वो भी कोई अल्कीन होगा या अल्कीन होगी या अल्काइन होगी। इस बेस पे उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को बनाना स्टार्ट किया, जो कि हमारे पास क्या है ओपन चेन स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इज़ नॉट पॉसिबल, इस पे हमने कमेंट करना है। तो यही इसी तरह जो है आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी तरह पूछते हैं कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इज़ नॉट पॉसिबल, आप कमेंट करें, इसको बताएं, इसको प्रूव करें कैसे ये स्ट्रक्चर नहीं है, C6H6 जो है वो स्ट्रेट चेन नहीं है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि हमने यहाँ पे स्ट्रेट जब साइंटिस्ट के पास जब मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कवर हो गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कवर करने के बाद उन्होंने स्ट्रक्चर को ड्रा करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने एक ओपन चेन स्ट्रक्चर डिस्कवर किया और उस टाइम उनको पता चल चुका था कि कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है, टेट्रावैलेंसी जो है वो कार्बन रखता है। तो उस बेस पे उन्होंने 6 कार्बन को एक चेन की फॉर्म में ड्रा किया। ड्रा करने के बाद अब हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है उनके पास, उसको भी पूरा करना है और हर कार्बन की वैलेंसी भी 4 पूरे करनी है। तो उस टाइम जब उन्होंने स्ट्रक्चर को ड्रा किया तो जो पॉसिबल स्ट्रक्चर थे वो 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स सामने आते हैं। तो ये शो कर रहा है कि ये क्या है, एक अल्काइन हो सकता है क्योंकि अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो ये तो अल्काइन हो सकता है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड और साथ में ये क्या शो कर रहा है कि ये सिंगल बॉन्ड भी है, मतलब कि अल्काइन और एल्केन का मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। थर्ड वाला शो क्या कर रहा है, थर्ड वाला ये शो कर रहा है कि यहाँ अल्काइन, अल्कीन या एल्केन हो सकता है, इन तीनों में से, मतलब सिंगल, डबल, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड वाले या इन तीनों का मिक्सचर हो सकता है। जब इस बेस पे उन्होंने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रा किए तो ड्रा करने के बाद उन्होंने डिस्कवरी स्टार्ट की। डिस्कवरी मतलब हम 3 पॉइंट्स के थ्रू जो है उसको प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, जो तीनों पॉसिबल स्ट्रक्चर्स उन्होंने ड्रा किए हैं, ये रॉन्ग हैं कि नहीं। तो पहला हमारा पॉइंट जो आता है कि कंपाउंड शुड बी बिहेव एज अल्केन और अल्कीन, ये पॉइंट था कि पहले तो उन्होंने ओपन चेन स्ट्रक्चर को ड्रा कर लिया, ठीक है। ये हम डिस्कवरी कर रहे हैं, हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं कि कैसे हमें पता चला कि बेंजीन जो है वो एक साइक्लिक कंपाउंड है, ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है इसका। तो पहले तो हमने ओपन 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर आ गए, उसके बाद नेक्स्ट क्या उन्होंने हाइपोथेसिस कायम की, उन्होंने ये मफरूज़ा कायम किया कि ये कंपाउंड जो होगा वो या तो अल्कीन होगा या अल्काइन होगा। अगर अल्कीन और अल्काइन है तो अल्कीन और अल्काइन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो KMnO4 इस सोल्यूशन में डीक्लोराइज हो जाती है। डीक्लोराइज का मतलब क्या है कि जब भी हम अल्केन या अल्कीन में KMnO4 का सोल्यूशन ऐड करते हैं तो उसका कलर जो है वो पिंक कलर जो होता है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। फिर हुआ क्या, जब हमने ये वो कंपाउंड जिसको हमने वेजिटेबल ऑयल से डिस्कवर किया और कोल टार के कंपाउंड से डिस्कवर किया था, जब उसमें हमने KMnO4 का सोल्यूशन ऐड किया तो वो डीक्लोराइज नहीं हुआ। मतलब कि वो ये प्रूव कर रहा था कि ये ना तो अल्कीन है ना अल्काइन है, कि अगर अल्कीन और अल्काइन होता तो वो डीक्लोराइज हो जाता, ठीक है। तो ये एक हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर इज़ नॉट पॉसिबल का को प्रूव करने का फर्स्ट कमेंट है कि वो उन्होंने KMnO4 सोल्यूशन के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं किया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि बेंजीन जो थी वो ऐड हो रहा थी उसमें हाइड्रोजन और हेलोजन, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन और हेलोजन जो है वो ऐड हो रही है तो इसका मतलब है कि उसमें 3 जो है वो थ्री डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। 3 डबल बॉन्ड होने का मतलब कैसे पता चलेगा ये 3 डबल बॉन्ड है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास ये 2 डिफरेंस है, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। सब्स्टिट्यूशन और एडिशन किसको कहते हैं, ठीक है। इसको देखें, इसमें देखें जब हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड होगा तो फिर डबल बॉन्ड के थ्रू जब एक नया कंपाउंड बनता है,
ठीक है, उसको आप बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब जब भी हमारे पास क्या होता है कि एक कंपाउंड किसी को रिप्लेस किए बगैर ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं कि इसमें क्या हुई है, सब्स्टिट्यूशन हुई है। और अगर वो कंपाउंड जो है वो किसी को रिप्लेस कि नहीं करता है रिप्लेस, तो उसको एडिशन कहेंगे। जब रिप्लेस नहीं करता तो उसको सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो यहाँ पे बेंजीन जो थी वो हाइड्रोजन और हैलोजन को ऐड कर रही थी। ठीक है, हाइड्रोजन और हैलोजन का ऐड होना मैं ये बता रहा था कि इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाता है जो ये प्रूव कर रहा है कि जो बेंजीन का 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रा किए हैं वो क्या है, रॉन्ग है, कि बेंजीन जो है वो एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, पहले हमने कहा एडिशन रिएक्शन देता था, उससे हमें प्रूव हुआ कि इसमें 3 जो है वो डबल बॉन्ड है। और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, मतलब कि ये HNO3 और H2SO4 के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। जबकि हमारे पास जो अल्कीन और अल्काइन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो जाता है हमारा कि जो ये प्रूव कर रहा है कि ये ना तो अल्कीन है, ना अल्काइन है और ना अल्केन है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जो मेन सबसे जिसको आप बेसिकली आप समझ सकोगे कि किस तरह जो है एक बेंजीन जो थी वो एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं था, साइक्लिक स्ट्रक्चर था। तो वो पॉइंट है मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो जो कंपाउंड डिस्कवर हुआ था उस टाइम, जो एरोमेटिक कंपाउंड था, वो जो था वो उसकी जब एलिमेंटल एनालिसिस किया गया, ठीक है, उसके एनालिसिस किए गए तो उसने ये प्रूव किया कि वो बेंजीन जो है, मतलब उसको हम बाद में बेंजीन का नाम दिया गया, वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन देती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक जो है कंपाउंड, आपने मोनो का मतलब होता है एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मतलब एक ही प्रोडक्ट को आप ऐड कर सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे कि स्ट्रक्चर में देखें कैसे नहीं कर सकते कि ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन की इस जो है लोकेशन पे हमने क्या लगाया, फ्लोरीन लगाया, तो ये फ्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, अगर हम इस पोजीशन की बजाय इस पोजीशन पे लगा दें, ऑर्थो पोजीशन पे लगा दें, फिर भी ये फ्लोरोबेंजीन ही बनेगा। इस पे लगा दें फिर भी फ्लोरो, इधर भी लगा दें फिर भी, ये मतलब कि जहाँ मर्जी इसका फ्लोरीन को ऐड कर दें। सब्स्टिट्यूशन और एडिशन किसको कहते हैं? ठीक है, इसको देखें, इसमें देखें जब हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड होगा तो फिर डबल बॉन्ड के थ्रू जब एक नया कंपाउंड बनता है, ठीक है, उसको आप बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब जब भी हमारे पास क्या होता है कि एक कंपाउंड किसी को रिप्लेस किए बगैर ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं कि इसमें क्या हुई है, सब्स्टिट्यूशन हुई है। और अगर वो कंपाउंड जो है वो किसी को रिप्लेस कि नहीं करता है रिप्लेस, तो उसको एडिशन कहेंगे। जब रिप्लेस नहीं करता तो उसको सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो यहाँ पे बेंजीन जो थी वो हाइड्रोजन और हैलोजन को ऐड कर रही थी। ठीक है, हाइड्रोजन और हैलोजन का ऐड होना मैं ये बता रहा था कि इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाता है जो ये प्रूव कर रहा है कि जो बेंजीन का 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रा किए हैं वो क्या है, रॉन्ग है, कि बेंजीन जो है वो एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, पहले हमने कहा एडिशन रिएक्शन देता था, उससे हमें प्रूव हुआ कि इसमें 3 जो है वो डबल बॉन्ड है। और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, मतलब कि ये HNO3 और H2SO4 के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। जबकि हमारे पास जो अल्कीन और अल्काइन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो जाता है हमारा कि जो ये प्रूव कर रहा है कि ये ना तो अल्कीन है, ना अल्काइन है और ना अल्केन है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जो मेन सबसे जिसको आप बेसिकली आप समझ सकोगे कि किस तरह जो है एक बेंजीन जो थी वो एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं था, साइक्लिक स्ट्रक्चर था। तो वो पॉइंट है मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो जो कंपाउंड डिस्कवर हुआ था उस टाइम, जो एरोमेटिक कंपाउंड था, वो जो था वो उसकी जब एलिमेंटल एनालिसिस किया गया, ठीक है, उसके एनालिसिस किए गए तो उसने ये प्रूव किया कि वो बेंजीन जो है, मतलब उसको हम बाद में बेंजीन का नाम दिया गया, वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन देती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक जो है कंपाउंड, आपने मोनो का मतलब होता है एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मतलब एक ही प्रोडक्ट को आप ऐड कर सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे कि स्ट्रक्चर में देखें कैसे नहीं कर सकते कि ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन की इस जो है लोकेशन पे हमने क्या लगाया, फ्लोरीन लगाया, तो ये फ्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, अगर हम इस पोजीशन की बजाय इस पोजीशन पे लगा दें, ऑर्थो पोजीशन पे लगा दें, फिर भी ये फ्लोरोबेंजीन ही बनेगा। इस पे लगा दें फिर भी फ्लोरो, इधर भी लगा दें फिर भी, ये मतलब कि जहाँ मर्जी इसका फ्लोरीन को ऐड कर दें।
तो ये सिर्फ और ये क्या देगा, एक ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, फ्लोरोबेंजीन ही इसमें बनेगी। इसी तरह क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, मोनो मतलब एक ही जिसमें बेंजीन रिंग हो, ठीक है। तो इस तरह हमें ये प्रूव हुआ कि बेंजीन सिर्फ और सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन देता है, जबकि हमारे पास जो ओपन चेन है, ओपन चेन जो है वो 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। मतलब कि यहाँ पे अगर हमारे इस वाले चेन में देखें तो 3 कार्बन अगर हम इनके बॉन्ड भी शो ना करें, बॉन्ड के बगैर लगाएं, तो इधर लगाएं तो जो पोजीशन 1 पे कंपाउंड आएगा तो हम कहेंगे 1 फ्लोरो, ठीक है। अगर 2 पे आएगा तो 2 फ्लोरो, अगर 3 पे आएगा तो 3 फ्लोरो। इधर से भी करें तो ये भी 1 2 3। मतलब इससे हमें ये क्या प्रूव हुआ कि जो एक हमने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाया है वो तो 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन जो बेंजीन था उस टाइम जो कंपाउंड था वो सिर्फ और सिर्फ उसमें एक सब्स्टिट्यूशन हो रही थी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। जो डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट थी, जो बेंजीन था, बेंजीन हमें जो है वो 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रही थी। ऐसे हमने फिर प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि इस पोजीशन पे अगर हो तो उसको हम ऑर्थो बोलते हैं, और अगर पोजीशन नंबर 3 पे हो तो हम उसको मेटा बोलते हैं, और अगर पोजीशन नंबर 4 पे हो तो उसको पैरा बोलते हैं। तो ये बेंजीन की डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट थी। मतलब जब हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि दो जो है फंक्शन ग्रुप अटैच हों, उसको कहते हैं डाई सब्स्टिट्यूशन हो रही है। 2 कंपाउंड क्या हो रहे हैं, 2 फंक्शन ग्रुप क्या हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। मतलब एक फंक्शन ग्रुप ए है और एक फंक्शन ग्रुप बी है। अगर इस तरह का केस हो तो बेंजीन की 3 जो है वो डिफरेंट आइसोमर्स बनते हैं। तो मतलब वो ये, और जबकि जो हमारे पास स्ट्रेट चेन था, स्ट्रेट चेन जो है वो 1 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा जो है वो डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट प्रोवाइड करता था। तो इस तरह ये प्रूव हुआ कि डाई मोनो सब्स्टिट्यूशन से, डाई प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है, कि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद हमने जब इसको KMnO4 सोल्यूशन को ऐड किया, KMnO4 सोल्यूशन भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उसने भी ये प्रूव कर दिया कि ये नाल्कीन है। और उसके बाद सबसे मेन जो है इसका जनरल फार्मूला आ जाता है। तो जनरल फार्मूला अगर हम अल्कीन का देखें तो CnH2n होता है। CnH2n में हम अगर कार्बन हमें पता है 6 है, ठीक है, अगर हम कार्बन 6 इसमें पुट करते हैं तो हाइड्रोजन क्या हो जाती है, 12 हो जाती है, ठीक है। मतलब कि ये तो अल्कीन नहीं हो सकता फिर। और अगर इसमें हम अल्काइन में पुट करें तो कार्बन अगर हम 6 पुट करते हैं तो इसमें भी 6 करें 12 और माइनस कर दें 2, मतलब 10। मतलब इसमें C6H10 होगा। लेकिन बेंजीन का फार्मूला क्या था, बेंजीन का फार्मूला था C6H6, ठीक है। तो इन 3 हमारे पास जो 5 कमेंट्स हैं इनसे हमने प्रूव किया कि बेंजीन, लेकिन बेंजीन का फार्मूला क्या था, बेंजीन का फार्मूला था C6H6, ठीक है। तो इन 3 हमारे पास जो 5 कमेंट्स हैं इनसे हमने प्रूव किया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है, बेंजीन जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर इज़ पॉसिबल। ये हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे ड्राइव हुआ, ठीक है। तो आज का जो हमारे पास नेक्स्ट आप लोगों ने करना है, जो आपकी असाइनमेंट होगी वो ये होगी कि आपने स्पेसिफिक नेम याद करने हैं, मेमोराइज़ करने हैं। जो आपके पे जो नोमेनक्लेचर है उसमें सेकंड पॉइंट है जिसमें अगर हम मिथाइल को लगा दें, CH3 को लगा दें तो उसको बेंजीन के साथ उसको टॉलिन बोलते हैं, ठीक है। OH को लगा दें फिनॉल, ठीक है, एनालिन NH2 COOH बेंजोइक एसिड, और CHO लगा बेंजीन के साथ लगाओ तो बेंजल्डिहाइड, SO3H लगाओ तो बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड। इन सब को जो है वो मेमोराइज़ करना है अच्छे से, ताकि पता चले कि ये क्या है, ये एक मोनो सब्स्टिट्यूट जो एक स्पेसिफिक नेम है और इनके नेम